साकेत मुक्ति आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण के जनक साहू महाराजा अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज लखनऊ में साकेत अयोध्या बौद्ध विरासत बचाओ आंदोलन के तहत सभी बौद्ध अनुयायी और बौद्ध भिक्षु धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, अपने सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो अयोध्या में के स्थलीकरण के दौरान जो बौद्ध अवशेष मिले थे, इनकी मांग है कि वहाँ पे नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक सभी बौद्ध अनुयायी बौद्ध भिक्षुओं की मांग है कि वहाँ पे जो है बुद्ध विहार बनाया जाए, ये मांग है। और इसी को लेकर सभी लोगों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अभी तक उस ज्ञापन के अनुसार कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। इसीलिए लोग मजबूर होकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न थेरा जी और दद्दू प्रसाद जी। तो मैं मंत्री जी से बात करूंगी और मंत्री जी से बात करूंगी और धरना प्रदर्शन का उद्देश्य जानूंगी। आइए मिलवाती हूँ आपको बौद्ध भिक्षु जी से। सर, आप धरना प्रदर्शन में आज बैठे हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है आपका? पूरे देश भारत में साकेत मुक्ति आंदोलन के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। हम लोगों के बहुत बड़े कोई उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है कि जो साकेत हमारी बौद्ध विरासत है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए, वहाँ संग्रहालय बना दिया जाए। मुझे बदनाम किया जा रहा है कि हम लोग मंदिर के विरोधी हैं। मंदिर आप और बहुत बड़ा बना लीजिए, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो अवशेष निकल रहे हैं खुदाई के दौरान, उनका राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए, उसे संग्रहालय बना दिया जाए। और अभी देखिए मैत्री प्रोजेक्ट 11 देशों ने मिलकर के यहाँ डेवलप किया था। 195 एकड़ ज़मीन पिछली सरकारों ने दी थी। इस सरकार ने इतना घिनौना कार्य किया है कि उस मैत्री प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया है। क्योंकि आज पूरे देश में साकेत मुक्ति आंदोलन प्रभावी हो गया है। सभी समतावादी, मानवतावादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी, बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी सक्रिय और जागरूक हो गए हैं। इसलिए सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। मेरी अपील है कि हम लोग अब सोने वाले नहीं हैं, जाग चुके हैं। बाबा साहब ने आंदोलन करके हमें जगह दिया है, हम अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। आज देश में लगभग 1100-1200 स्थानों पर किया जा रहा है। पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में, कर्नाटक में, दिल्ली में, हर जगह जहाँ भी पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अंबेडकर पार्क हैं, बुद्ध विहार हैं, कबीर मठ है, रविदास मंदिर हैं या सामाजिक चौपालें हैं, सभी जगह लोग 5-5, 6-6 की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर सरकार नहीं चेतती है, अगर सरकार ने बौद्धों की मांगें नहीं मानी, तो पूरा बौद्ध समाज, 85% समाज बाबा साहब का अनुयायी जो मानवतावादी है, विज्ञानवादी है, तर्कवादी है और विज्ञान की सोच पर चलने वाला है, ये रोड पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हम बौद्धों की मांगों को माना जाए और साकेत को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, वहाँ संग्रहालय बनाया जाए। इसलिए मैं आज धरने पर बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहेंगे धरना प्रदर्शन के बारे में? पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में व्यवस्था है कि कोई भी उत्खनन के दौरान प्राचीन पत्थर, मूर्ति, स्तूप और कोई भी चीज़ मिलती है तो उस स्थल को पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाता है। और इसी के तहत सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया और तमाम के दूसरे बौद्ध स्थलों को, खजुराहो को, ताजमहल को, लाल किला को पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में रखा गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो अयोध्या है, जहाँ पर खुदाई चल रही, समतलीकरण चल रहा था, तो 21 मई को वहाँ पर बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए। तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति निकली, जिसको ये काल्पनिक राम की मूर्ति कह रहे हैं, विष्णु की मूर्ति कह रहे हैं, वो वास्तव में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। स्तूप निकले हैं, अशोक की लाट निकली है, धम्मचक्र निकले हैं। इसलिए हमारा भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध है कि इसको पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में दे दिया जाए और पूरे व्यवस्थित तरीके से उसका उत्खनन कराया जाए और उससे जो इतिहास के तथ्य उजागर हों
वो पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो इस संबंध में एक संसदीय समिति बना सकते हैं, न्यायिक समिति बना सकते हैं और उसमें जाकर के वहाँ पर पूरा रिपोर्ट सौंपें जो संसद को पेश की जाए। तो इसलिए सरकार ने सुना नहीं है, इसलिए सरकार के कान उमेठने के लिए, सरकार के कान में थोड़ा तेल डालने के लिए हम लोगों ने ये सांकेतिक धरना किया है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये एक व्यापक जन आंदोलन का मामला है और इसको जनमत तैयार करने के लिए और एक पब्लिक ओपिनियन पूरे देश में साकेत मुक्ति आंदोलन चला रहा है कि आस्था के आधार पर फैसले न्यायालय के नहीं होने चाहिए, बल्कि एविडेंस के आधार पर। एविडेंस एक्ट है जो वो एविडेंस के आधार पर फैसले की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो आस्था के आधार पे फैसला दिया है वो बेबुनियाद है और न्यायालय की बेईमानी झलकती है। इससे मैं बहुत साफ शब्दों में जोर दे के कहना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के लोगों का, भारत की न्यायपालिका का जो चरित्र है उससे भरोसा उठ जाए। अभी उठा नहीं है, हालांकि न्यायालय का फैसले बहुत ही विवादित आ रहे हैं, क्योंकि न्यायालय भी और न्यायाधीश इंसान हैं, हाड़ मांस के बने हैं और पूरा तो जो इसलिए हम चाहते हैं मामला कुल इतना है कि इसको पुरातत्व सर्वेक्षण को दे दिया जाए और सारे तथ्य उजागर किया जाए। धन्यवाद। मुक्ति आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय बौद्ध अवशेष सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, बौद्ध अवशेष सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, साकेत को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, साकेत राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, साकेत राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, साकेत राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, साकेत मुक्ति आंदोलन जिंदाबाद, साकेत मुक्ति आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आरक्षण के जनक साहू महाराजा अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। आरक्षण के जनक साहू महाराजा जिंदा हैं, साहू महाराजा जिंदा हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदा हैं, मानवर कांसी राम जी अभी जिंदा हैं। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब